चरणों को धुल नहीं पाता। चरण नहीं धुल पाता। क्या कहें हम? ऐसे बच्चों के लिए आप रोती ही क्यों हो मेरी माँ? जब आपके कोई बेटा ना हुआ करे ना, तो आप ना दुनिया भर के लोगों को अपना बेटा मत कहो। हम तो कहते हैं जिस चीज का अभाव हो उस अभाव में भगवान का भाव बना लेना चाहिए। कृष्ण मेरा बेटा, कृष्ण मेरा बेटा, कृष्ण मेरा पुत्र। कृष्ण को अपना क्यों नहीं बना लेते हो मेरी माँ? कृष्ण से संबंध क्यों नहीं जोड़ लेती हो? क्या बिगाड़ा है श्री कृष्ण ने आपका? अच्छा एक बात बताओ, ये दुनिया के बच्चे क्या आपका ऋण चुका सकते हैं? नहीं ना। पर भगवान को अपना बेटा बनाओगी ना, तो भगवान आपके बन जाएंगे। जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ भगवान की जिन्होंने स्थापना करी, उन राजा का नाम था इंद्रद्युम्न। इंद्रद्युम्न की पत्नी का नाम था गुंडीचा। उनके कोई संतान नहीं थी, कोई संतान नहीं थी, पर वो रोज जगन्नाथ भगवान के मंदिर में जाकर के जगन्नाथ भगवान की सेवा किया करते थे, पूजा किया करते थे। इतनी सेवा, इतनी पूजा, इतनी श्रद्धा, इतनी आस्था, इतना प्यार। एक दिन जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए। राजन, मैं आपकी सेवा से, आपकी प्रीति, आपकी तपस्या से खुश हूं, बोलो क्या चाहिए? राजा ने कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आपकी भक्ति थोड़ी की। देखिए भजन क्या है, आपसे कुछ चाहने के लिए मैं थोड़ी भजन किया हूं। भगवान बोले कुछ तो मांग लो। राजा बोले मैं नहीं चाहता। हाँ, ये मेरी पत्नी है, इससे पूछ लीजिए, शायद इसके अंदर कोई कामना हो। याद रखना मेरी माँ, याद रखना मेरे भाई भक्तों, दादाजी, भगवान की भक्ति एक होती है सकाम, एक होती है निष्काम। एक वो भक्ति होती है जो आप कोई चाह लेकर के भक्ति करते हैं, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, और एक भक्ति होती है निष्काम। ये बात ऐसे समझिए, एक पिता के दो बेटे थे। एक बेटे ने कहा, पिताजी आपका पूरा धन आप हमें दे दो और हरिद्वार आप चले जाओ, हमें आपसे मतलब नहीं है, आपके धन से मतलब है। और एक दूसरा बच्चा था, उसने कहा, पिताजी हमें आपके धन से मतलब नहीं है, आप तो हमारे पास आओ, हम आपकी सेवा करके अपना पुत्र धर्म पूरा करेंगे, पुत्र धर्म निभाएंगे। अब मैं आपसे जवाब चाहता हूँ, बताइए, एक पिता के दो बच्चे थे, एक पिता से मांग रहा था, एक पिता को मांग रहा था। आप बताइए पिता किस पर खुश रहेगा, किससे देगा? जो पिता से मांगता है उस पर मेहरबान होगा, या जो पिता को मांग रहा है उस पर मेहरबान होगा? बताइए, आप जवाब दीजिए भैया जी। पिता से मांगने वाले पर पिता रीझेगा, या पिता को मांगने वाले पर पिता रीझेगा? पिता से या पिता को? पिता को। बोलो मेरी माँ, पिता से मांगने वाला नहीं, पिता को मांगने वाला अच्छा है। ऐसे भगवान से मांगने वाला भगत नहीं, भगवान को मांग लेने वाला भगत अच्छा है। भगत भी दो प्रकार का होता है। एक वो होता है जो भगवान से मांगता, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो। अरे भगवान से क्या मांगते हो? भगवान को मांग लो, भगवान को मांग लोगे तो सब कुछ मिल जाएगा बिना मांगे। उनसे क्या मांगने की जरूरत? सुदामा दर पे गए, क्या भगवान से मांगा? हाँ या ना? सुदामा ने भगवान से नहीं मांगा, भगवान को मांग लिया। कन्हैया तू मेरा है, मुझे और क्या चाहिए, तू मेरा है। मेरी माँ, सच्चाई तो यह है कि हमको ना मांगना भी नहीं आया, हम तो भगवान से मांगना भी सीख नहीं पाए अभी तक की जिंदगी में। हाँ? एक लड़की थी, उसके कोई भाई नहीं था, पिता भी चल बसे थे। एक बूढ़ी माँ थी, एक माँ थी, और बस उस माँ की एक जवान लड़की थी जिसका विवाह करना था।
अब बताइए, कोई आदमी कहे कि हमें से लड़की का धन मिल जाए तो क्या वो पा सकता है? लेकिन वो कहे कि ये लड़की हमें पत्नी के रूप में मिल जाए, हम इससे विवाह कर ले, तो फिर धन मांगना पड़ेगा क्या? उसके पीछे जितना भी उसकी प्रॉपर्टी है वो अलग से लेनी पड़ेगी। अरे लड़की के पीछे करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो आप लड़की को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो, वो आपको स्वीकार कर ले, और जब आपको उसने स्वीकार कर लिया, आपने उसे पा लिया, तो उसकी संपत्ति तो आपकी हो गई, अलग से करने की क्या जरूरत है? माथा पच्ची। ऐसे ही भगवान को पालोगे तो भगवान का जितना कुछ है वो सब आपका हो जाएगा, सबसे अलग से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हम लोग टुकड़े टुकड़े मांगते रहते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए। हम लोगों को मांगना नहीं आया, कुछ भी मांगते रहते हैं। अब बताइए, एक सज्जन ने प्रधानमंत्री को अपने घर पर बुलाया। एक सज्जन के घर प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री ने कहा बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो साहब ने क्या बोला? साहब प्रधानमंत्री जी, वो हमारे घर के सामने गटर का पानी बहुत बह रहा है, वो साफ कराइए। अब बताइए, आपके घर पे प्रधानमंत्री आए और प्रधानमंत्री बोल रहा मेरे से कुछ मांग, तो आपने कहा गटर का पानी साफ कराओ। अरे गटर का पानी साफ कराना था तो क्षेत्र के सरपंच से, पार्षद से बोल देता, वही करा देता। प्रधानमंत्री से छोटा काम क्यों कराता? बड़ा काम कराना चाहिए। भगवान से भी आप छोटी छोटी चीजें मांगते हो, भगवान जी बच्चे की नौकरी लगवा दो, भगवान जी ये दिला दो, भगवान जी। अरे ये छोटी छोटी चीजें हैं, भगवान से क्या मांगना चाहिए? प्रभु हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस हमें आप प्राप्त हो जाओ, आपका दर्शन हो जाए, हमें ये चाहिए। बड़ी चीज बड़े से बड़ा मांगो, क्या छोटा छोटा मांगते हो? बड़ी चीज मांगो। मोक्ष चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम जी पद, यह वरदान नयान। श्री भरत जी प्रयागराज से मांग रहे हैं। न अर्थ चाहिए, न धर्म, न काम, न मोक्ष, कुछ नहीं, कुछ नहीं। केवल दासानुदासो भविदास्मि भूया, केवल भक्ति प्रीति चाहिए, बस। भक्तो श्री श्री आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी। गुंडिचा और इंद्रद्युम्न के सामने जगन्नाथ भगवान खड़े हैं, वरदान मांगो। मां क्या चाहती हो? मां ने भी कह दिया, राजा ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, रानी ने भी कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब भगवान ने कहा कुछ तो मांग लो। अच्छा आपसे कोई संतान नहीं है, मैं आपको संतान दे दूं क्या, पुत्र दे दूं क्या? गुंडिचा रोने लगी, प्रभु आपको किसने कहा कि मेरी संतान नहीं है? भगवान जगन्नाथ बोले मैं सब जानता हूँ, आपके कोई संतान नहीं है, बुढ़ापा आ गया, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ, मैं आपको क्या बच्चा दे दूं? जगन्नाथ भगवान के चरणों में गिर पड़ी। माँ बोले प्रभु मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए, और कभी मत कहना कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे। भगवान बोले मुझे तो नहीं पता। गुंडिचा बोली प्रभु मेरे बड़े पुत्र का नाम है बलराम, छोटे पुत्र का नाम है जगन्नाथ कृष्ण, और मेरी बेटी का नाम सुभद्रा, तुम तीनों मेरे ही बच्चे हो, मैं कोई और बच्चा नहीं चाहती। ये कहा उस गुंडिचा ने, ये कहा उस गुंडिचा ने। इसलिए आज तक भगवान जगन्नाथ मंदिर से निकल करके गुंडिचा के मंदिर में जाते हैं और वहां प्रसाद पाते हैं। जब जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलती है ना, तो वो रथ यात्रा कहाँ जाती है? अपने मासी माँ के घर ही तो जाती है, गुंडिचा माँ के घर ही तो जाती है, गुंडिचा माँ के हाथ का भोजन करने तो जाते हैं जगन्नाथ भगवान। सोचो ये दुनिया का बेटा आपको क्या दे सकता है? जगन्नाथ को अपना बेटा क्यों नहीं मान लेते? गोविंद को यशोदा ने किसे अपना बेटा माना? बताइए क्या यशोदा के कोई पुत्र था? आप रोती हो ना मेरे बेटा नहीं है, मेरे बेटा नहीं है। यशोदा के भी कोई बेटा नहीं था, यशोदा का कोई बेटा नहीं था। क्या कृष्ण ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया है? जरूरी नहीं है मेरी माँ कि जब आप अपने पेट से जन्म दो किसी बच्चे को तभी आप मानो। अरे यहाँ जितने बच्चे खेल रहे हैं किसी पर भी प्रेम से नजर डाल दो, आपके ही बच्चे तो हैं। कह दो ना दिल से कि ये मेरा है, बस कहना ही तो है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। पंजाब की एक घटना, गुरु गोविंद साहब के 4 बच्चे थे। गुरु गोविंद साहब के 4 बच्चों में 2 बच्चे युद्ध में मारे गए और 2 बच्चों को मुगलों ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया। गुरु गोविंद साहब की पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, स्वामी जी आपके बच्चों को जिंदा चुनवा दिया दीवार में। गुरु गोविंद साहब बोले तो पगली रोती क्यों है? अरे मैं माँ हूँ, मेरे बच्चे 2 मर गए और 2 बचे हैं, उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया, आप कुछ करते क्यों नहीं? गुरु गोविंद साहब ने कहा अरे देवी तेरे कितने बच्चे हैं? बोले 4।
गुरु गोविंद साहब ने कहा तेरे 4 बच्चों में 2 युद्ध में मारे गए और 2 दीवार में चुनवा के मारे गए, केवल 4 बच्चे मरे हैं तेरे। अभी ये देख जितने यहाँ बच्चे हैं ये सब तेरे हैं, हजारों बच्चे अभी तक जिंदा हैं, हजारों बच्चे जिंदा हैं और ये हजारों बच्चे हमारे वतन की रक्षा करेंगे। बताइए कौन आपका नहीं और कौन आपका है? ये 2 आंखें हैं ना मेरी माँ, एक आंख कहती है कि संसार में मेरा कोई नहीं है और दूसरी आंख कहती है कि यदि आप किसी को कह दो कि ये मेरा है बस वो आपका हो जाता है। बस किसी से दिल मत लगाओ, पर यदि आपको फॉर्मेलिटी जिस तरह दुनिया वालों से निभानी है वो कर सकते हैं। मैं कहता हूँ दिल गोविंद में लगाओ, दिमाग संसार में लगाओ। बेटा बेटी ये तो किस्मत का खेल है और जिनके बेटा नहीं होता क्यों नहीं होता इसका भी मैं कारण बताता हूँ। जिसके बेटा नहीं होता उसके पीछे कारण होता है। अच्छा एक बात बताओ, बेटा अपने माँ बाप का कर्जा उतारने आता है, ये तो सुना ही होगा आपने। बैंक से आप कर्जा ले लो और आप लेकर के चले जाओ तो आपका कर्जा कौन उतारेगा? बेटा उतारेगा। बैंक ना बेटे से वसूलेगी, बिल्कुल वसूलती है, भारत का संविधान है, कानून है, वसूलेगी और आपको देना पड़ेगा। तो बेटा जो है बाप का कर्जा उतारने के लिए आता है। अब सोचिए जिसके सिर पर कर्जा था उसके घर बेटा हो गया उतारने के लिए, पर जिसके सिर पर कोई कर्जा था ही नहीं उसके घर बेटा आया ही नहीं, आया ही नहीं। तो जिनके बेटा नहीं होता इसका अर्थ है ये ईश्वर के ऋणी नहीं है, ये मुक्त लोग हैं। भगवान ने भेजा धराधाम पर जाओ, कुछ दिन मौज करो फिर वापस आ जाओ। पर ये दुनिया वालों के चक्कर में पड़ के ना बेटों के लिए रोते हैं, मेरे भी बेटा हो जाए, मेरे भी बेटा हो जाए, मेरे भी बेटा हो जाए। क्यों? बेटे की इतनी चाह क्यों है? एक मैया बोली गुरुजी, एक मैया बोली कि जिसके बेटा नहीं होता वो अभागिन होती है। क्या सही? बताइए यदि ये बात सही है तो बताइए मीराबाई के कोई पुत्र था? बताओ, क्या मीराबाई का कोई बेटा था? मेरी माँ, जिसके बेटा हो जाए वो भाग्यशाली और ना हो तो अभागिनी। आप कह रही हो, पर दिल कहता है मेरा और ग्रंथ कहते हैं, गुरुजन कहते हैं कि जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम हो जाए वही भाग्यशाली है और जिसके अंदर कृष्ण प्रेम नहीं हुआ, कृष्ण भक्ति नहीं जागी, वो अभागा है। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज भजन होहि अनुरागी। ये शंकर जी का वचन है। शंकर जी कहते हैं वो लोग अभागी हैं जिनके हृदय में कृष्ण के चरणों में, राम के चरणों में प्रीति नहीं है, और जिनके हृदय में कृष्ण के चरणों में प्रेम है वो भाग्यशाली है। मीराबाई के बेटा नहीं था। अब बताओ आप लोगों के बेटा है तो आप श्रेष्ठ हो या मीराबाई श्रेष्ठ है? बेटा वाले श्रेष्ठ हैं या बिना बेटा वाली श्रेष्ठ हो गई? हाँ, विवेकानंद जी को कोई बेटा था? एक सज्जन से हमने पूछा तुम्हें बच्चा क्यों चाहिए? बोले महाराज जी बेटा नाम करेगा हमारा। हमने कहा तुम भी किसी बाप के बेटे हो, तुमने अपने बाप का नाम किया? जब तुमने ही नहीं किया तो अपने बच्चे से उम्मीद क्यों लगाए बैठे हो कि मेरा बेटा मेरा नाम करेगा? तुम खुद कर लो ना। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मनुष्य तन की, स्वयं सींचो हर एक डाली, खुशी जीवन के मधुबन की। निर्भर मत बनो किसी पर, ना बच्चों पर ना जमाने पर। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। पाओगे नहीं, गवाओगे। हाँ मेरी माँ, स्वामी विवेकानंद जी का कोई बेटा था? अब बेटा होगा तो हमारा वंश आगे बढ़ाएगा। स्वामी जी का तो कोई बेटा था नहीं। याद रखना मेरी माँ, मेरे बच्चे मेरे वंश नहीं बढ़ाते। वंश बढ़ाना जरूरी नहीं है, कुछ ऐसा कर जाओ कि तुम्हारे बाद लोग तुम्हें याद करें, तुम्हारी अच्छाई को याद करें। स्वामी जी बहुत